Good morning students. I am Sandeep Mill, your math teacher from Sardar Patel Public School, Kottarasan. Today we will start exercise 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन देखो 5.1 जो हमने पहले 5.1 की थी वो थी डू इटसेल्फ, मीन्स वो आपको खुद को करना था, एग्जाम्पल के तौर पे थी। अब देखो जो बुक में पेज नंबर है 90 कि पेज नंबर 90 पे दिया NCERT फोल्डर कि NCERT का जो फोल्डर है उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई आज हमें वो करेंगे। देखो पेज नंबर 90 के ऊपर ही दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.1, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले मैं देखो आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ये चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ था, क्या क्या करना है। फर्स्ट इसमें था कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो एक्यूट एंगल था मीन्स लेस थे 90 डिग्री, उसके बाद राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर 180 से लेस, ऑब्ट्यूज के बाद में स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री और जीरो एंगल 0 डिग्री। उसके अलावा भी कुछ एंगल्स थे। एक एंगल था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री कि टू एंगल का सम 90 होगा। उसके बाद में था सप्लीमेंट्री एंगल कि सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री कि टू एंगल का सम 180 डिग्री होगा। लाइनियर पेयर एंगल था मीन्स कि एक स्ट्रेट लाइन होगी उसके ऊपर कोई भी टू एंगल होंगे उन दोनों का सम 180 होगा। उसके बाद में एडजेसेंट एंगल की वन कॉमन वर्टेक्स वन कॉमन आर्म। तो आज हम देखो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट देखो क्या दिया है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, कि हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं उनके देखो हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। कैसे करने हैं देखो कि फर्स्ट दिया हुआ है 20 डिग्री, कैसे दिया हुआ 20 डिग्री। इसमें सेकंड दिया हुआ है 63 डिग्री और थर्ड दिया हुआ है 57 डिग्री। इन सभी के आपको क्या फाइंड करने हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका सम कितना होता है 90 डिग्री। अब एक एंगल तो उनमें से आपको दिया हुआ है और सेकंड जो इनमें से सेकंड है वो आपको फाइंड करना है कि टोटल कितना होगा। इसके साथ एक एंगल और होगा, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो हम 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री कि जो सेकंड एंगल होगा वो कितना होगा 70 डिग्री। तो 20 का तो हमें दिया हुआ है और 20 में कितना प्लस करेंगे तब 90 होगा 70, मीन्स जो सेकंड है एंगल वो कितना होगा 70 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि हम सपोज कर लेंगे कि 63 का कॉम्प्लीमेंट ए होगा इक्वल टू दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो ए इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री और कितना आ जाएगा ए इक्वल टू 27 डिग्री। तो ये ए की वैल्यू आ गई 27, मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 27। ऐसे 57 का कि 57 का क्या होगा कि ए 57 का मान लेंगे क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 होगा, कॉम्प्लीमेंट में ए होता है और ए की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 57 डिग्री। 90 में से 57 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 33 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 33 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि a + 20 इक्वल टू 90 और a इक्वल टू 90 माइनस 20 और a इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ये कैसे आया है कि कोई भी टू एंगल होता है उसका सम कॉम्प्लीमेंट होगा तो 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो ऐसे दिया हुआ कि फाइंड द सप्लीमेंट। अब आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, मीन्स दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ 105 डिग्री, सेकंड दिया हुआ है 87 डिग्री और थर्ड दिया हुआ है 154 डिग्री। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 105 दिया मीन्स हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो दो का सम कितना होगा 180। तो 105 एक तो आपको दिया हुआ है और सेकंड एंगल क्या मान लेंगे हम ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 और इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 75 डिग्री। मीन्स आपके समझ में आया कि 105 का सप्लीमेंट क्या होगा 75। ऐसे 87 का हो जाएगा कि 87 प्लस ए सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री और ए इक्वल टू 80 माइनस 180 डिग्री माइनस 87 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 93 आएगी क्या 93 डिग्री आ जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट देखो ये है 154 प्लस ए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए 180, और ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिग्री। ठीक है, ये देखो इसमें तो हम 180 कैसे लिया, क्योंकि ये सप्लीमेंट है और सप्लीमेंट में दोनों का सम 180 होगा, वो कॉम्प्लीमेंट था उसमें सम 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच एंगल आर सप्लीमेंट्री, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन सा पेयर तो सप्लीमेंट्री का है, कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री का है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इसमें। तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट दिया हुआ है कि 65 डिग्री और 105 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके चेक करो कितना हो रहा है, कि 115 डिग्री प्लस करेंगे तो 180 डिग्री, और 180 आएगा तो कौन सा एंगल होगा सप्लीमेंट्री, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। ठीक है, और सेकंड दिया हुआ है कि 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री, और ये कौन सा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मेन समझ में आ गया कि ऐसे आपको सभी करना है कि टू एंगल का सम, कोई भी इन दोनों टू एंगल का सम 180 आएगा सप्लीमेंट्री और 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 दिया फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि ऐसे कौन से टू एंगल होंगे, ऐसे कौन से टू एंगल हैं जिन दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या है इक्वल है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू एंगल, और टू एंगल का सम 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल बताओ दो जो कॉम्प्लीमेंट भी और दोनों इक्वल हो, कौन सा होगा 45। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट भी और दोनों क्या है इक्वल भी हैं। उसके बाद में सेकंड है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। अब ऐसे टू सप्लीमेंट्री एंगल बताओ जो दोनों इक्वल भी है और सप्लीमेंट्री भी है। तो सप्लीमेंट्री मीन्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, कि 90 का क्या होता है 90 होगा कि दोनों इक्वल भी हैं और सम करेंगे तो 180 भी आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री भी हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपनी बुक में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 और एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये देखो मैं यहाँ करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे आपको कुछ फिगर दी हुई है, ये फिगर दी हुई है आपको, और ऐसे बोला कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ये दोनों एंगल कैसे सप्लीमेंट्री, कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये तो आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब हमें क्या पूछ रहा है कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, कि इस एंगल 1 को वो क्या कर रहा है कम कर रहा है। सपोज करो कि ये एंगल देखो यहाँ था, इसको इसने ये एंगल 1 है 2 इसको इसने कम कर दिया, मीन्स इसको यहाँ ले आया, तो ये तो क्या होगा एंगल 1 और ये क्या हो जाएगा इतना एंगल 2। तो हमें ये पूछ रहा है कि एंगल 1 को कम करेगा तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा। तो देखो एंगल 1 को कम करेगा तो 2 में क्या चेंज होगा, कि जितना वो एंगल को डिक्रीज करेगा, 1 एंगल जितना डिक्रीज होगा उतना ही एंगल 2 क्या होगा इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा उतना। कि देखो ये यहाँ था, अब एंगल 1 इतना हो तो एंगल 2 बढ़ गया, मीन्स कि एंगल 1 डिक्रीज देन इक्वल टू एंगल 2 इंक्रीज। मीन समझ रहे हो कि क्या होगा कि एंगल 1 डिक्रीज, एंगल 1 जितना डिक्रीज होगा इक्वल्स टू एंगल 2 इंक्रीज, उतना ही एंगल 2 क्या होगा इंक्रीज होगा। कि ऐसे मान लो कि कोई भी 2 एंगल है, उनको एक को कम करेंगे तो दूसरा उतना ही बढ़ेगा। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है बुक में, देखो पेज नंबर 90 पे, कि कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इट बोथ देम आर, कि ऐसे कौन से एंगल है जो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। देखो चेक करते हैं अभी कौन कौन से होंगे। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कैन टू एंगल, कि ऐसे 2 एंगल
बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, कि वो अपने इसके इक्वल हो सकते हैं क्या। देखो फर्स्ट दिया हुआ है 7 का एक्यूट एंगल, सेकंड दिया हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल, और थर्ड दिया हुआ है राइट एंगल। चाहे करते कौन सा होगा। देखो ये बोल रहे हैं कि ए से कोई भी 2 एक्यूट एंगल, ए से कोई भी 2 एक्यूट एंगल जो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। कोई भी 2 एक्यूट एंगल ले लो आप, एक तो 60 डिग्री ले लिया और बड़ा से बड़ा 80 डिग्री ले लिया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140 होगा। मीन्स ये 180 नहीं हो रहा है, और 180 नहीं हो रहा तो ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा। सेकंड देखो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या होता है 180 से लेस, कि आपने 170 ले लिया और 120 ले लिया, तो ये देखो 290 हो रहा है। मीन्स कोई भी 2 ऑब्ट्यूज एंगल को हम सम करेंगे तो उसका सम भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल से ज़्यादा आएगा। उसके बाद में थर्ड था राइट एंगल। राइट एंगल देखो 90 का होता है, और 2 राइट एंगल को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। मीन्स जो थर्ड है वो क्या है, सही है। तो कोई भी 2 एंगल कौन से, कि 2 राइट एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको क्या राइट करना है कि 2 राइट एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 का दिया हुआ है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, कि एक एंगल है जो 45 से क्या है, बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर ग्रेटर देन 45, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या है 45 से बड़ा है, और इक्वल टू 45, या 45 के इक्वल है या 45 से लेस है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। अब हमें ये पूछा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि कॉम्प्लीमेंट एंगल, 3 ऑप्शन दिए में कि ग्रेटर 45 डिग्री, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इक्वल 45, और थर्ड ऑप्शन दिया है हमें लेस देन 45। कैसे पूछा है कि 45 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कि 45 से बड़ा होगा। 45 से बड़ा 46 होते तो ये 91 हो जाएगा। मीन्स ये तो नहीं होगा। 45 में 45 प्लस करेंगे तो 90, मीन्स ये होगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वली होगा। और थर्ड देखो 45 से लेस, 45 से लेस आपने 44 ले लिया, और 45 हमें दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 89 आएगा। कितना आएगा 89, मीन्स ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपको येस नो में देना है तो वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 देखो कि इन विच पेयर ऑफ एंगल आर, कि इनमें से कौन से एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं पता है क्या। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं कि कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इस वर्टिक्स पर जो अपोजिट साइड के एंगल हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। मीन्स इस साइड के अपोजिट देखो ये हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, और इस साइड के अपोजिट कौन से, ये। कि आमने सामने, कि जिस में एक्स की साइज़ बनती है, जिस फिगर में एक्स की साइज़ बन रही है, तो उसमें आमने सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक ही। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13 तक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।